नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, सुनोगे ना? ध्यान से सुनो। गणेश जी जाते हैं, गणेश जी के विसर्जन के अगले दिन और श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष जब शुरू हो जाते हैं तो आपने कभी सोचा ये 16 श्राद्ध, ये 16 दिन, ये श्राद्ध क्या है? श्राद्ध क्यों करते हैं? किस लिए की जाती हैं श्राद्ध? तो सुनिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो अग्रज होते हैं ना, वो हमारे अग्रज जो हमको पृथ्वी पर छोड़कर प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों की तरह तारा गण आदि बन करके आकाश से हम लोगों को देखते हैं, वहाँ से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे पूर्वज का मतलब जानते हैं? हमारे दादी बाबा, हमारे उनके भी पिताजी और पितामह और मातृश्री, वो सब हमारे पूर्वज हो जाते हैं। उनको पुरखे भी बोलते हैं। वो पुरखे होते हैं, वो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे अग्रज होते हैं और हमारे पूजनीय होते हैं। यह 16 दिन हमारे पूर्वजों को याद करने के दिन होते हैं, उनके पुण्य स्मरण करने के दिन होते हैं। हम लोग तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। जो हमारे पूर्वज पहुंच गए हैं उनका पुण्य स्मरण करते हैं। वो हमारी स्मृतियों में हमेशा रहते हैं। उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी सहभागिता, सहयोगिता और हमारे को मार्गदर्शन, जो हमको जीने योग्य बनाया है, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारे सलाहकार भी रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है, जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त करना ही होता है। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार जो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, इन 16 दिनों में हम उनका स्मरण करते हैं। वो जिस तिथि को जाते हैं उस तिथि को याद करके उनके निमित्त हम लोग कुछ दान पुण्य करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तर्पण अर्पण करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। ये 16 दिन उनके लिए हैं, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। हमें हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, इसी कामना से वो आते हैं पृथ्वी पर। जो तिथि उनकी होती है उस तिथि पर आ कर के वो पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए अपने परिजनों को देखने के लिए आते हैं। मेरे परिजन खुश हैं या नहीं। हम उनके निमित्त जो भी दान पुण्य करते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उनका आशीर्वाद हम सब के लिए सदैव फलीभूत होता रहता है। उनका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। 12 महीने हम उनके संरक्षण में रहते हैं, वे ही तो हमारा पोषण करते हैं। तो हम सब मिलकर इन 16 दिनों में उनकी याद करते हैं। तो मातृ पितृ चरणोभ्यो नमः, पूर्वजों के चरणों में नमः, और जितने भी कुटुंबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब के चरणों में नमन करते हुए हम सब लोग शांति की कामना करते हैं। अंतरिक्ष शांति, रापा शांति, पृथ्वी शांति, औषधियों शांति, है ना? इसलिए हम लोग शांति पाठ भी करते हैं, पूजन हवन भी करते हैं। तो आप सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करके पुण्य स्मरण करें, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करें और कुछ अच्छे अच्छे कार्य करें, कुछ अच्छे से संकल्प लें। पूर्वजों की याद में हम लोग कुछ पौधे भी लगा सकते हैं, कुछ गरीब लोगों को वस्त्र अन्न भी दान कर सकते हैं, कुछ द्रव्य दक्षिणा भी दे सकते हैं। और अगर हम लोग कुछ नहीं भी कर सकते हैं ना, तो कुछ फल इत्यादि लेकर जा कर के हम वितरित कर सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। नमस्कार।